और आइए देखते हैं गांव शहर 100 खबर। बांका के बाराहाट में मॉब लिंचिंग में युवती की मौत के बाद न्याय की लड़ाई तेज। नीरज सिंह ने की प्रशासनिक अधिकारियों से मुलाकात। सुपौल के त्रिवेणीगंज में मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से चोरी मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। भागलपुर में सुल्तानगंज गैवीनाथ में नहाने के दौरान गंगा में डूबने से एक बच्चे की मौत। सासाराम में कुचस के कंजर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत। नशीले पदार्थ के सेवन का शक। भागलपुर के नाथनगर में छोटे भाई ने की बहन की गोली मारकर हत्या। संपत्ति के विवाद में हत्या की आ रही बात। भागलपुर के मुजाहिदपुर में घर से निकले शख्स की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। परिजनों को पैसे के विवाद में हत्या का शक। अहमदाबाद से दर्जनों लोग पहुंचे राजेंद्र प्रसाद की जन्मस्थली जीरादेई। पैतृक आवास पर प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया नमन। आरा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर मजाक। एक्सरे के लिए मरीज को पैदल ही लेकर गए परिजन। गोड्डा के बिसहा में भूमिहीनों को सरकार से मिली जमीन पर दबंगों का कब्जा। 55 भूमिहीनों को घर बनाने के लिए दी गई थी जमीन। धनबाद के कतरास में सूदखोरों के चंगुल में फंसकर एक शख्स ने गंवाई जिंदगी भर की कमाई। 3 लाख रुपए कर्ज के बदले बैंक से निकाल ली रिटायरमेंट ग्रेच्युटी और पीएफ के 45 लाख रुपए। धनबाद के निरसा थाना क्षेत्र में रविवार से लापता शख्स का शव मिलने से सनसनी। रोहतास के डेहरी में नहाने के दौरान सोन नदी में डूबे 4 लड़कों का शव बरामद। 30 घंटे बाद निकाला जा सका शव। रोहतास के दावत प्रखंड के रहने वाले थे। डेहरी में सोन नदी में डूबे सभी युवक शवे बारात पर मेला घूमने आए थे सासाराम। पटना साहिब स्टेशन पर ट्रेन की बोगी से धुआं निकलने पर मची अफरा तफरी। जांच के बाद ट्रेन रवाना। पटना एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के कौशल नगर में 7 साल की बच्ची के साथ रेप का प्रयास। आरोपी पड़ोसी गिरफ्तार। पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब की 5 भट्टियों को किया ध्वस्त। सहरसा में तमंचा लहराते हुए डांस का वीडियो वायरल। शादी समारोह में हथियार के साथ लगा रहे थे ठुमके। हाजीपुर के मोहब्बतपुर में आपसी झगड़े में चली गोली। कई घायल। घटना के बाद उपद्रवी मौके से फरार। आरा में बालूघाट पर फायरिंग के एक शख्स जख्मी। वर्चस्व को लेकर हुई कई राउंड फायरिंग। अररिया के कवैया गांव में आग में झुलसकर 6 बच्चों की मौत। जिला प्रशासन ने दिया परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा। बघान मंडल अस्पताल परिसर में 16 जगहों पर लगे नए सीसीटीवी कैमरे। दानापुर में एक रिटायर्ड आर्मी के घर से ताला तोड़कर चोरी। 65,000 कैश और करीब 1.5 लाख के जेवरात लेकर फरार। आरा सदर अस्पताल में नवजात की मौत के बाद परिजनों का बवाल। अस्पताल प्रबंधन ने जांच के दिए आदेश। नवादा के गोंदापुर और खरीदी बिघा में 24 घंटे में संदिग्ध परिस्थितियों में कई लोगों की मौत। परिजनों को जहरीली शराब से मौत की आशंका। नवादा की खरीदी बिघा में शराब पीने के बाद गई आंख की रोशनी। शराब पीने के बाद बिगड़ी थी तबीयत। बेगूसराय में संदिग्ध परिस्थितियों में 2 लोगों की मौत। होली के दिन साथियों के साथ पी थी शराब। कटिहार के बारसोई अनुमंडल में पोस्टेड लोक शिकायत पदाधिकारी पर शादी के नाम पर यौन शोषण का आरोप। महिला थाने में दर्ज नहीं की गई शिकायत। जहानाबाद और पटना में एसटीएफ के हत्थे चढ़े 3 नक्सली। नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में हथियार जब्त। बांका के कटोरिया में गैरेज में आग लगने से लाखों की संपत्ति का नुकसान। बेतिया के बखरिया धांगड़ टोली में आग से भारी तबाही। घर से निकली चिंगारी ने 4 घरों में लगाई आग। राशिला के डुईकाडी गांव के पास जंगल में लगी आग। करीब 10 घर जलकर राख। बेगूसराय में भी सड़क स्कूटी में लगी अचानक आग। बाल बाल बचे स्कूटी सवार। खगड़िया में अपराधियों ने आरजेडी नेता साकेत सिंह और उनके एक सहयोगी को मारी गोली। पंचायत चुनाव को लेकर था विवाद। पटना के गौरी चौक इलाके में आपसी विवाद में फायरिंग। एक महिला समेत 2 लोगों को लगी गोली। बक्सर में डुमराव अनुमंडल की झाड़ियों में मिले 2 लावारिस नवजात। सदर अस्पताल में भर्ती। माता पिता की खोज में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर में दर्जनों कौओं की मौत से हड़कंप। मामले की जांच में जुटा प्रशासन। गया के बुनियादगंज में युवक की मौत के बाद हंगामा। परिजनों ने पुलिस पर पिटाई का लगाया आरोप।
किशनगंज के छेतल पंचायत में खेत से 15 साल की बच्ची का शव मिलने से सनसनी, पुलिस कर रही जांच। दीवान के हसनपुरा में जमीन बंटवारे के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट, दोनों पक्षों के 10 से अधिक लोग घायल। कटिहार में चाकू से कूदकर एक शख्स की हत्या, पुरानी रंजिश में अपराधी ने किया हमला। आरा में बेखौफ अपराधियों ने युवक को मारी गोली, सदर अस्पताल में चल रहा इलाज। शेखपुरा के बाजितपुर गांव में आपसी रंजिश में दो पक्षों में जमकर मारपीट, दो लोग गंभीर रूप से घायल। पटना सिटी के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में 5 लोग घायल। नानापुर में शेखपुरा गांव के नहर से अज्ञात युवक का शव बरामद। जमशेदपुर के मानगो में पुलिस की टीम पर पथराव, फल दुकानदार से मारपीट का विरोध करने पर हमला। पलामू के सलाया टीकर गांव में गेहूं और अरहर की फसल में आग से भारी नुकसान। औरंगाबाद में दाऊदनगर अनुमंडल की स्थापना के 30वें वर्षगांठ पर समारोह का आयोजन। मॉडल अस्पताल का दर्जा पाने वाले औरंगाबाद के सदर अस्पताल में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं। धनबाद के पोचरिया आदिवासी टोला में धूमधाम से मनाया गया बाहा पर्व। गढ़वा के ऊंचरी मोहल्ला स्थित आदिवासी छात्रावास प्रशासनिक उदासीनता के कारण बदहाल। मयूराक्षी नदी पर बने भुरभुरी पुल का एक पिलर क्षतिग्रस्त, जान जोखिम में डालकर पुल से गुजर रहे लोग। पाकुड़ में एसपी ने की पुलिस पदाधिकारियों के साथ बंगाल चुनाव को लेकर समीक्षा बैठक। सरायकेला में तेजी से संक्रमण फैलाने वाली 33 प्रकार की बीमारियों की अब होगी ऑनलाइन सर्विलांस। धनबाद में निरसा इलाके के पास टीवीएस के शोरूम में ठगी, ग्राहक बनकर पहुंचे शातिर बाइक लेकर फरार। जमुई के मलयपुर में अज्ञात महिला का शव बरामद। अरवल में बैंक से पैसा निकालने के दौरान महिला से ठगी, पैसे गिनने के नाम पर 24,000 लेकर फरार। औरंगाबाद के डीएम ने सदर अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। पटना के फतुहा के पुनपुन नदी से अज्ञात युवती का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी ने बिहार यूपी के लोगों पर साधा निशाना, कहा यूपी बिहार के लोगों से वोट लुटवाने का होगा बुरा अंजाम। बिहार यूपी के लोगों पर ममता बनर्जी के बयान पर सियासी घमासान। ममता बनर्जी के बयान पर भड़के बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद, कहा हताशा में ममता बनर्जी दे रही है ऐसा बयान। कांग्रेस विधान पार्षद समीर सिंह ने भी ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा बिहार यूपी के लोगों को गाली देने का कोई हक नहीं। ममता बनर्जी के बेतुके बयान पर आरजेडी की प्रतिक्रिया, मृत्युंजय तिवारी ने कहा ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा था निशाना। नीतीश कैबिनेट में 35 एजेंडों पर लगी मुहर, बालू घाटों की बंदोबस्ती की बढ़ी अवधि, बिहार में 3 बड़े निवेश को हरी झंडी। गोत्र के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर साधा निशाना, कहा चुनाव में हार के डर की वजह से अब दीदी गोत्र और धर्म का ले रही सहारा। हजारीबाग से बीजेपी सांसद जयंत सिन्हा ने लिया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज, आम लोगों से भी टीका लेने की अपील। रांची नगर निगम के मेयर और आयुक्त के बीच बढ़ा विवाद, मेयर ने नगर आयुक्त की कार्यशैली और विश्वसनीयता पर उठाए सवाल। हुमला के रायडी के माया टोली में बने वानप्रस्थ सैन्य आश्रम का राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन किया, पूर्व सैनिकों के लिए बनेगा राहत का बड़ा केंद्र। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने संजय करोल ने की पूर्णिया में मां पूरन देवी के मंदिर में पूजा अर्चना। दरगाह में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन योजना का लाभ दिलाने को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। पूर्णिया के डीएम ने बाढ़ से निपटने की तैयारी को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश, आपदा प्रबंधन कार्यालय का लिया जायजा। जमशेदपुर में शिक्षा विभाग के कार्यालय परिसर में सर्व शिक्षा अभियान की खुली पोल, शिक्षा का लक्ष्य जगाने के लिए खरीदी गई गाड़ी कबाड़ में तब्दील। गोपालगंज के मीरगंज नगर पंचायत में सड़कों पर बह रहा नाले का गंदा पानी। हजारीबाग के विश्व प्रसिद्ध रामनवमी जुलूस पर संशय, जुलूस जलसा पर लगी है रोक। हजारीबाग में जुलूस को लेकर सड़क पर उतरे लोग, मंगला जुलूस की अनुमति नहीं मिलने से लोग नाराज। मधुबनी के फुलपरास अनुमंडल में चैत्र नवरात्रि की तैयारी शुरू, प्रतिमा निर्माण से पहले विधि विधान के साथ माटी मंगल कार्यक्रम आयोजित। पूर्णिया में धंदाहा अनुमंडल के बनमनखी बड़हरा मुख्य मार्ग पर बना लौकेही पुल पिछले कई साल से जर्जर। नालंदा में नूरसराय के मुराबाद पंचायत में विकास कार्य नहीं होने से ग्रामीण नाराज, पेयजल को लेकर ग्रामीण परेशान।
सीतामढ़ी के बेलसंड अनुमंडल में प्रशासनिक उदासीनता की भेंट चढ़ा 80 लाख रुपए का डस्टबिन। बाजार में आया महेंद्र सिंह धोनी के फार्म हाउस का कड़कनाथ मुर्गा खरीदने के लिए लोगों की लगी भीड़। पटना सिटी के दीदारगंज में निकाली गई माता सती की भव्य शोभा यात्रा। अररिया के फारबिसगंज में मनरेगा योजना के तहत लाखों रुपए की राशि से लगाए गए पौधे सूखकर बर्बाद। देश में पिछले 24 घंटे में जानलेवा कोरोना वायरस संक्रमण के 56,211 नए मामले आए सामने। 24 घंटे में 355 संक्रमितों की मौत। देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मरीजों की संख्या पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जताई चिंता। राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना टेस्ट बढ़ाने और अस्पतालों के हालात से निपटने के लिए तैयार रहने की दी सलाह। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मिले करीब 28,000 नए मरीज, 139 लोगों की हुई मौत। बिहार में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 74 नए केस। राज्य में एक्टिव केस की संख्या 1,500 के पार। झारखंड में फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में मिले 418 नए मरीज, 3 लोगों की गई जान। पाटलिपुत्र से बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव ने कोरोना के बढ़ते मामले पर जताई चिंता। रामकृपाल यादव ने की जांच और टीकाकरण की रफ्तार तेज करने की मांग। कोरोना के बढ़ते मामलों पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, दूसरे राज्यों के मुकाबले बिहार की स्थिति बेहतर। दरभंगा में भी लोग कोरोना को लेकर लापरवाह, ज्यादातर लोग बिना मास्क के घूम रहे बाहर। गोपालगंज सदर अस्पताल में कोरोना को लेकर लापरवाह दिखे मरीज और उनके परिजन। रांची में पॉकेट में है पुलिसकर्मियों का मास्क। कोरोना संक्रमण के बाद भी बढ़ती जा रही लापरवाही। समस्तीपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय में कोरोना की दस्तक। हॉस्टल में रहने वाले 7 छात्रों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में आग लगने के बाद 50 से ज्यादा मरीजों को किया गया रेस्क्यू। असम के चिरांग में अमित शाह की रैली। केंद्र सरकार की 5 साल की गिनाई उपलब्धियां। असम के दौरे पर राहुल गांधी कामाख्या मंदिर में की पूजा अर्चना। बीजेपी पर साधा निशाना। पश्चिम बंगाल के हुगली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के प्रचार अभियान की संभाली कमान। ममता पर जेपी नड्डा का हमला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखी चिट्ठी। भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत के लिए बनाए जा रहे माहौल की तारीफ।